साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके ताबड़तोड़ स्वागत करते ही और आप सब लोग ठीक ठाक तरोताज़ा चाहिए भैया। तो देखें 2023 के कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। तमाम एग्जाम लाइन से लाग बैठे, जैसे जीडी भवा, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, तमाम एग्जाम लाइन से बांटे। ठीक, तो ये सबका ध्यान में रखते हुए भैया आज हम चालू करे चलते ही कहा अलजबरा। ठीक, तो अलजबरा का आज पहली वीडियो है। तो देखें सबसे पहले तो अलजबरा में सबसे पहले भैया अलजबरा चैप्टर में हम लोग पढ़ते ही क्या है, जैसे अगर बात की जाए तो अपने सभी अलजबरा चैप्टर में पढ़ा जाता है फार्मूला आधारित चैप्टर। ठीक, अलजबरा चैप्टर जो हाई बने बाय फार्मूला पे। जितना ज़्यादा अगर आप फार्मूला याद रखी हैं उतना ज़्यादा सवाल आप खींच पाई हैं, अदरवाइज बेसिक से लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करी तो आपका ये 3 फार्मूला यादें हुए, बचपन में खूब पढ़ा गा हुए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो क्या हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भैया प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला अब आप सबके मन में आएगा हुए का बोले चलते ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कह दिया। हाँ गुरु जी ठीक है तीनों। तो एक फार्मूला बचपन में और पढ़ा कर रहा हुए। अब भाई हम स्क्वायर की बात करते हैं, केवल क्यूब पे ना आ जाते ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का हुआ था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी भैया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, ये 3 फार्मूला पढ़ा कर रहा। तो यही 3 फार्मूला पर आधारित जितना प्रश्न बन सका थे ओ पे चर्चा हुए। और सुना, इन्हीं 3 से काम न चले, अब सवाल इन 3 से नहीं पूछा, इन 3 के एप्लीकेशन से पूछा था। अब मन में चलते हुए एप्लीकेशन का हुआ है, मतलब इन्हीं तीनों फार्मूलों को आपस में मर्ज करके कोई नया फार्मूला क्रिएट करा गया, उसे कहते हैं इसका एप्लीकेशन। तो देखा जैसे हम बतावत ही इनसे संबंधित फार्मूला कौन कौन बना। सबसे पहले काव करे बाटे इनका दोनों का आपस में जोड़ देने पर। ये तो 3 फार्मूला बेसिक है, इनको दोनों का आपस में जोड़ देने पर जब एक दोनों का आपस में जोड़ा जे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब बायां पक्ष जोड़ देगा। तो यदि दायां पक्ष जोड़ दिया तो दायां पक्ष जोड़ा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो भैया यहू लिख लिया भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाए, साधारण तरीका है नहीं सब तो सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर का हो जाए भैया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर का हो जाए भैया 2b स्क्वायर बराबर यही बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब हम चाहे तो 2 कॉमन ले जा सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही हो गया बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भैया ई जाएगा एक फार्मूला बन गया। ठीक, हम पूरा बताएं कैसे ज्ञात भवा। ठीक, तो ई फार्मूला हमें तुम्हें जरूरी बा याद रखब। एक साथ साथ एक फार्मूला और ही हम बने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में अगर माइनस हो जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ ना है, एक दोनों को आपस में घटा देने पर, एक दोनों को आपस में घटा दीजिए जब तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाए, 2ab है ये है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस का घटावा जाता है ना, तो ये हो जाए डायरेक्ट 4ab का हो जाए 4ab। ये दूसरा फार्मूला होगा भैया। ठीक, तो ये 2 फार्मूला, एक ए प्लस बी के टर्म में, एक ए माइनस बी के टर्म में। और सुना इतने से काम ना चले, और एक फार्मूला पाए। अब ई वाला फार्मूला देखा ढंग से, ई वाला फार्मूला, यही फार्मूला से 2 फार्मूला और निकल जाते हैं। कौन कौन फार्मूला देखा, गौर से देखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 4ab है, ये तो ठीक है भाई। अगर अब हम आप ए प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए ए का हुआ भेज सकते हैं, जैसे नवा फार्मूला यहाँ बन पाए। देखें ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस में पाए ए का भेज दिया यहाँ तो हो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस में हो जाए और वही प्लस में 4ab रहा बराबर के व्यापार। तो भाई बराबर का व्यापार तो 4ab प्लस में रहा भरा, तो ई बन जाए भैया एक फार्मूला अलग। यह फार्मूला यूज कब हुए, जब आपसे ए प्लस बी पूछे, ए माइनस बी दिन रहे और ए बी के मान दिन रहे। ठीक, ऐसे सेम टू सेम दूसरा फार्मूला देखें, अगर आप ए के मान निकाले चाहें ई माइनस में बाय, जे के मान निकाला जाता है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, ए के मान निकाला जाता बाय ई माइनस में बाय, तो ए का यहाँ भेज दिन जाए 4ab यहाँ ले आवा जाए। तो सेम कंडीशन हो जाए, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में बाय तो माइनस हो जाए 4ab, प्लस में रहा थे तो प्लस हो जाता 4ab। तो ये 2 फार्मूला और अलग होगा, इनके सबके यूज ज़्यादा हुआ था। ठीक भैया, इनके दोनों का यूज ज़्यादातर हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, एक नोट कर लेंगे तो क्या फार्मूला नवा बना, 1 2 3
और 4, यह 4 फार्मूला पर सवाल हमें तुम्हें मिले, सवाल भैया हमें आपका मिले। ठीक, तो ये चारों नोट डाउन कर लिए आप सब जने। बढ़िया दिखात बा ना भैया, हाँ बढ़िया दिखात बा, कोनो दिक्कत ना है ना, आराम से देखा, यही चारों फार्मूला नोट डाउन कर लिए। और यह पे सवाल हमें तुम्हें आगे मिले। अब भाई हम जस्ट यह पे सवाल संबंधित ना करूँ भाई, लेकिन ये बेसिक स्टार्टिंग है तो बेसिक यही चालू की जाते हैं। ठीक ना भैया, ये अगवा हमें आपका मिले तो देखें आगे बढ़ा जाए। तो ये चारों फार्मूला जितना बताएं भैया, 3 फार्मूला ऊपर रहे, 4 4 3 7 फार्मूला होगा। आप एक अलग कॉपी बना लिया और मैं नोट डाउन कर चलें कि अलजेब्रा इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, अब देखें आज हम सब का पढ़ा जे, आज अपने सभी 2 कॉन्सेप्ट चर्चा हुई। पहले कॉन्सेप्ट के नाम आए, अगर वैल्यू दिन रहे एक्स बराबर कुछ हो, जैसे मान के चला एक्स बराबर दे दिन का 3 + 2 √ 2, 3 + 2 √ 2 ये दे दिन का। तो सवाल में पूछे भैया x + 1/x के वैल्यू का हुआ था, ए के मान पूछे। दूसरी वैल्यू पूछे x - 1/x के वैल्यू का हुआ था, ए के मान पूछे। तो कुछ ना करे भाई, साधारण तरीका है, अगर आप पढ़े रही हैं तुरंत देख के बता दी हैं। जैसे ए के फार्मूला, ए के आंसर हुआ था 6, ए के आंसर 6 हुआ था, ए के आंसर हुआ 4 √ 2, 4 √ 2। अब मन में थोड़ा विस्मय हुआ तो आखिर इतनी जल्दी आंसर कैसे आएगा। तो इतनी जल्दी आंसर आएगा मतलब सिंपल सा है भैया कि प्रैक्टिस की नहीं है और याद कर लेना है कौन कॉन्सेप्ट कहाँ लागत है। ठीक, अपने से भैया यही सीख के चला जे। तो देखें का कैसे हुआ था, हमें आपका यही सीखेगा है। तो पहले हम भैया आपका एक बेसिक बताओ, बेसिक से समझ लीन जाए। बेसिक से कहेंगे मतलब का, जैसे मान चला हम ये पे टारगेट करते हैं, ये थोड़ी देर तक रोक दिया। अगर ये पे बात की जाए तो कुछ जने सोचे हैं गुरुजी एक्स का मान यहाँ रख दिया 3 + 2 √ 2, यहाँ रख दिया 3 + 2 √ 2। तो भैया पहली विधि हुई गए, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दिया 3 + 2 √ 2 प्लस 1 होगा 3 + 2 √ 2। ठीक, तो कुछ जने इसे सॉल्व करी हैं। हाँ भैया हो जाए, कोनो दिक्कत ना है ना, ब्रैकेट लगा देती थोड़ा हिगरे। ठीक, एक नीचे बटा कैसा कीन जा सका, तिरछा गुड़ा कर लिया, तिरछा गुड़ा कीन जे, हल कीन जे, आई जे वैल्यू, कोनो दिक्कत ना है ना। ये पहली विधि है, ये पहली विधि है। ठीक, दूसरी विधि देखें भैया, दूसरी विधि में हम आपका कीन जा सकते हैं। दूसरी विधि में हम आप जैसे x के वैल्यू कितनी है, x के वैल्यू है 3 + 2 √ 2 भैया, x का वैल्यू का है 3 + 2 √ 2। तो अब हम आप चाहिए का 1/x के वैल्यू चाहिए। अगर एक हम उल्टा लिखी 1/x कह दी तो यहो मनवा पलट जे, यहो हो जे 1/3 + 2 √ 2। ठीक, ये हो गवा 1/x बराबर इतना हो गवा। अब सुने, बचपन में खूब पढ़ा गया हो परमेयकरण, का पढ़ा कर रहा हो परमेयकरण। तो ये प्लस है, कैसे गुणा कर दिन जाए, ऊपर नीचे 3 - 2 √ 2 से। तो ऊपर नीचे गुणा कर दिन का भैया 3 - 2 √ 2 से, 3 - 2 √ 2 से। अब गुणा हुए के बाद का हुआ था, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अब गुणा कर लीन जाए साफ ही साफ, तो ऊपर गुणा हुए 1 से तो वही चीज़ें आई जे 3 - 2 √ 2 भैया। नीचे गुणा कीजिए जब a + b a - b, याद करें अभी आपका फार्मूला दिखाए रहे हम जब शुरुआत की 3 फार्मूला। तो a + b a - b का हुआ था a² - b²। तो देखें ओके यूज हुआ बा यहाँ a + b a - b का होगा a² - b²। तो a² - b²। हालांकि हम यह तरीका से आपका ना बताओगे, हम एक नया तरीका देवे, ट्रिक होगा कहवा जा सकता हम आप। ठीक ना, तो हम आपका बेसिक बतावत है कि बेसिक से इसे लागत है। ठीक, तो एक हो 3 - 2 √ 2 भैया, 3 तरीका होगा 9 माइनस 2 √ 2 का स्क्वायर कितना होगा 8। अब कुछ जने मन में क्वेश्चन बनते हुए तो का बनते हुए 1 स्क्वायर गुरुजी 8 कैसे होगा भाई, 3 के स्क्वायर तो 9 पता बा, 1 स्क्वायर 8 कैसे होगा। तो देखें 2 √ 2 का होल स्क्वायर अगर करे बाय तो एक मतलब हुआ था यही चीज़ तो 2 दाएँ गुणा कीन जाए भाई, यही चीज़ 2 दाएँ गुणा करा तो 2 का 2 से गुणा कीन का कितना हुआ 4। ठीक, और √2 का √2 से गुणा कीन जाए जब कौनो चीज़ रूट में रहा था और दोनों आपस में गुणा हुआ था तो केवल वही बचत है। तो √2 गुणा हुए तो केवल बचे 2, तो हुई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। जैसे मान के चला हम एक 8 छोड़ दे देना आप सबका, 4 √2 का स्क्वायर करा तो का कीन जे 4 √2 गुणे 4 √2 कैसे हुए 4 चौक 16, √2 का √2 में गुणा 2, 16 दूना कितना होगा 32 कह दिया। हाँ गुरु जी समझ आओ भाई, तो ऐसे हुआ था। अच्छा अब देखा एक शॉर्टकट बताई, अब यही का एक शॉर्टकट जानो भैया। गणित कुछ हुआ है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करबा उतना चीज़ कंठस्थ हुआ चले तो जान जाबा हकीकत में होता क्या है। ठीक ना, अब देखा डायरेक्ट देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, डायरेक्ट एक 2 गुणा करा फिर से गुणा कर दिया 4 चौक 16 दूना 32, ये डायरेक्ट है।
ये भैया डायरेक्ट है, बिना कलम चलाए। 4 चौक 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूना 8, 4 चौक 16 दूना 32। जैसे मान के चला अब हम दे दिन 5 रूट 2 का स्क्वायर काउ कीजिए हम आप 5 25, 25 दूना 50। ये तरीका है शॉर्टकट। इसी संख्या को 2 बार गुणा करो, 5 25, 25 दूना 50 ही होगा। ठीक, अब अपने मुद्दा पावती है भैया। तो वैसे ही यहाँ देखें 9 में से 8 का कितना होगा, 1, नीचे 1 के कोनो अस्तित्व ना होते, 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। तो अब 1 हटावा जा सकता है। तो भैया इतने की वैल्यू आई 1/x के, 1/x के हम यहाँ वैल्यू का मिली 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। अब उठा के यहाँ रख दिन जाए हम आप। तो x के वैल्यू कितनी रही, यह विधि बताओ। तो यह विधि तो आपसे हल कर लेंगे तिरछा गुणा करके। x बराबर का होगा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। अब 1/x की वैल्यू क्या आई है, 1/x की वैल्यू भैया हम लोगों ने इतने निकाली, उसको रख दो 3 माइनस 2 रूट 2। तो देखा 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2 प्लस में 3 और 3 कितना हुआ, 3 और 3 जोड़ देंगे 6। और याद करा हम पहले उत्तर का 6 लिख दे रहे हैं, एक उत्तर पहले का लिख दूंगा 6। तो अब सुने भैया, ये बेसिक नंबर फर्स्ट, बेसिक नंबर 2। तो बेसिक से लगाओ 9 ना। अब हमें बताओ चलती है आप सबका ट्रिक, जो ने के सबसे अच्छा अप्रोच है। ठीक ना, देखें तो बेसिक की चर्चा होगी। अब बेसिक हम दोबारा कब बताओ ना, डायरेक्ट चर्चा हुई अपने खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट। तो देखो भैया अब आपन कॉन्सेप्ट समझो। आपन कॉन्सेप्ट जोन लागत चलता है, अगर पूछे वैल्यू x प्लस 1/x के और पूछे वैल्यू x माइनस 1/x के, तो सिंपल सा लॉजिक हुआ है, आप जोन दिन रहा है संख्या एक कह दिए स्क्वायर। फिर सुनो भैया, अब सवाल बताओ चलते ही तरीका ध्यान दिए। अदद दिन x बराबर इतना, तो अपने सबके कॉन्सेप्ट में जब एक मान पूछे तो सिंपल तरीका अब आए, एक करें स्क्वायर 3 के स्क्वायर और एक करें स्क्वायर 2 रूट 2 के स्क्वायर। मन में करे एक बाय तो 3 तरीका कितना होगा 9, एक स्क्वायर कीजिए कितना आई जी 8। जब दोनों अदद के, जब दोनों अदद दिन रहे उनके स्क्वायर करे के बाद उनके अंतर अगर 1 आवे, उनके अंतर कितना आवे 1, इनके स्क्वायर 9 होगा, इनके स्क्वायर 8 होगा, दोनों का अंतर 1 आवा, दोनों का अंतर कितना हुआ 1। तो हुआ ये तरीका लागे, हुआ अपन सबके तरीका लागे। तरीका का हुआ x प्लस 1/x पूछे तो सिंपल तरीका है 2 गुणे बड़ी संख्या, भैया उतार लिया तुरंत। अभी नवा कॉन्सेप्ट है और यहाँ हो जाए 2 गुणे छोटी संख्या। ठीक, अब खुद सोचा वो तरीका सही रहा कि ई सही है, काहे वह तरीका से घंटा समय खराब किन का तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकली। अब मैं माइनस कर देता तो घंटा वो नहीं करते, बहुत देर लागत। तो यह हमारा देखा कितना जल्दी सॉल्व होए। तो सुने, अब मन में होते हुए बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पहचानी जे, तो जब स्क्वायर कीजिए 3 के स्क्वायर कितना कीन गवा 9 आवा, एक स्क्वायर करे पे 8 आवा। तो स्क्वायर से पता लग जाए कौन छोटी है कौन बड़ी। तो एक स्क्वायर 8 आवा है कि मतलब ये छोटी है, एक स्क्वायर 9 आवा है कि मतलब ये बड़ी है। तो हमें आपका जो ध्यान रखे का है संख्या वो यही है, बड़ी और छोटी, इनका सबसे मतलब ना कोनो, ये केवल बीच के जरिया है बस। ठीक, तो ये बड़ी संख्या होगी छोटी, तो एक उत्तर हो जाए भैया 2 गुणे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है 3, तो होगा 2 3 भैया 6। और ये भैया 2 गुणे छोटी संख्या कितनी है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 कितना हो जाए 4 रूट 2, 4 रूट 2। बताओ जी कस लाग आवा समझ भैया, हमें पूरी आशा है समझ आवा हुए। अगर ना समझ आवा हो देखें 2-4 सवाल और प्रैक्टिस में लीन जाए, 2-4 सवाल और प्रैक्टिस में। ठीक, अगला सवाल देखें जैसे यह है 7 प्लस 4 रूट 3। भैया 7 प्लस 4 रूट 3, यह इनके मान बताओ का है, हम मान बताओ का है। तो काव करे का है, देखा अब स्पीड से 7 7 49, एक स्क्वायर की इंजन 4 चौक 16 तिया 48, दोनों के बीच एक गैप कितना है 1। इतना टाइम लागत भैया करे वहाँ, वही मन में हो सकता कोनो बहुत बड़ी बात ना है ना। 7 का स्क्वायर 49, एक स्क्वायर 48, दोनों के बीच के गैप कितना है 1। एक मतलब ये बड़ी संख्या होगी क्योंकि 49 आवत बा, ये छोटी संख्या होगी कितना आवत बा, तो 2 गुणे बड़ी संख्या। यह मन में लिखा जा सकता 2 सत्य कितना होगा 14, तो ये हो जाए 2 गुणे छोटी संख्या। छोटी संख्या है 4 रूट 3। अब आपका सरलीकरण बढ़े हुई है, 4 दूनी कितना होगी 8, 8 रूट 3 होगा। ठीक, एक आंसर। ठीक, और एक सवाल मन का देख लिए। अब जो सवाल बताओ जल्दी भैया वो माइनस में दे पाए, और हमें देखा एक थोड़ा सा हल्का लॉजिक हटके रहे, ध्यान दिया वाली बात ही है। जैसे हम सवाल दे ध्यान मान के चला 3 माइनस 2 रूट 2, हम ध्यान भैया 3 माइनस 2 रूट 2। अब ध्यान दिए यहाँ जब माइनस में देखिए, जब माइनस में देखिए पूछे, जब माइनस में देखिए पूछे तो प्लस में तो कोनो दिक्कत ना हुआ, लेकिन माइनस वाले का उत्तर माइनस में आवत है, मतलब एक उत्तरवा जो आए एक उत्तरवा आए माइनस में। ठीक, बाकी सेम कॉन्सेप्ट लागत है, एक उत्तर में तो कोनो दिक्कत ना है ना। इतना ध्यान रखे का है आप सबका बस, क्योंकि माइनस देखिए जब माइनस पूछे
तो उत्तर माइनस में आई, प्लस वाले में तो कोनो दिक्कत ना होता है। तो स्क्वायर कीन का 3 तरीका 9, एक स्क्वायर कीन का कितना हुआ रहा 8, बीच एक गैप कितना है 1, तरीका अपने सबके वजह लागे 2 गुणे बड़ी संख्या कौन यह है, बड़ी संख्या 3 यह है, बड़ी संख्या 3 लिख देंगे तो उत्तर कितना हुआ 3 दूनी भैया 6, उत्तर 6 ही है, तो कोनो दिक्कत ना है ना। अब देखें माइनस पूछे भाई, माइनस दे के माइनस पूछे, माइनस दे के माइनस पूछे तो उत्तर 2 गुणे छोटी संख्या तो फॉर्मेट लगबे करी, लेकिन आंसरवा माइनस में आई, आंसरवा क्या में आई माइनस में, माइनस 2 गुणे छोटी संख्या का हुआ है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 और 2 का हो जे माइनस 4 रूट 2। अब मन में चल थोड़े गुरुजी माइनस आवा कैसे एक बता दिया, तो भैया एक रे पीछे बेसिक वाले कहानी है, आप बेसिक से लगाओ, जब बेसिक से जब हम आप लगावा जाते हैं, जैसे हम हल्का से बता दी एक्स की वैल्यू उतनी आई, अगर आप यहाँ निकाले चाहिए 1/x की वैल्यू तो आए 3 + 2 रूट 2, आप निकाल के देख लिया परमेकरण करके। अब यह जब वैल्यू रखी जे, यह वैल्यू रखा जे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 - 2 रूट 2 माइनस 1/x की वैल्यू है 3 + 2 रूट 2, 3 + 2 रूट 2। जब भैया बीच में माइनस रहा था, जब बीच में माइनस रहा था तो अदद का ब्रैकेट में लिखा जाता है, दिक्कत ना हो जैसे, ठीक ना, चिन्ह वगैरह का है तो ये माइनस हो गया, पीछे वाली अदद लिख दें या जो 1/x की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू 3 रही होगा लिख देंगे, तो देखें 3 - 2 रूट 2, माइनस से खोले -3 प्लस माइनस 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 2 रूट 2। अब देखें +3 -3 कट गवा, -2 रूट 2 -2 रूट 2, तो कितना उत्तर आवा -4 रूट 2। तो वही हम आपका बतावत रहें, माइनस दे के अगर माइनस पूछे तो उत्तर माइनस में आवत है, ठीक भैया, मिटा देते ही। अब तो ये करे पीछे की कहानी रही। अब सवालन के थोड़ा और एक सवाल और 2-4 सवाल हो जाए, देखें जैसे मान के चला आपका सवाल देते हैं हम, आइया गिनती कौन है हमें ना पता, छोड़ा सवाल है x बराबर है 8 - 3 रूट 7, एक आंसर बताओ एक बार, ठीक यही पूछा था है x + 1/x x - 1/x x + 1/x x - 1/x। तो काव कीजिए, देखा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 8 नहीं कितना होगा भैया 64, एक स्क्वायर कीजिए 3 तरीका 9 7 63, बीच गैप कितना बा 1, माइनस देखिए पूछे बा प्लस में तो कोनो दिक्कत ना हुई, 2 गुणे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 8 है, तो 8 दूना कितना होगा भैया 16, ठीक। एक देखें 2 गुणे छोटी संख्या कितनी है 3 रूट 7, छोटी संख्या कितनी है 3 रूट 7, तो 3 दूनी कितनी होगी 6, लेकिन माइनस में हुई काहे, माइनस देखिए माइनस पूछे बा, माइनस देखिए माइनस पूछे बा, एक उत्तर माइनस में आवा। आगे बढ़ा जाए, अब भैया जस्ट बताए रहने के बारे में। अच्छा अब देखा कुछ 2-3 सवाल बताओ जल्दी, 2 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, गौर फरमावा जी बस। जैसे अगला सवाल हम देखें ना आप सबका, 7 + 5 रूट 2, x बराबर है भैया 7 + 5 रूट 2, 7 + 5 रूट 2, तो एक का हल कीन जाए 7 7 49, एक का सॉल्व करें 5 25 दूना 50, बीच एक गैप कितना है 1, कुछ जने कहिए गुरुजी तो -1 आवत बा, भैया गैप का मतलब प्लस माइनस से मतलब ना है ना, आपका बीच एक अंतर देखे का है गैप कितना बा है, प्लस माइनस हुआ ना लीन जात, तो 49 और 50 के बीच के गैप 1 है। अब यहाँ देखा जल्दबाजी में गड़बड़ ना कीजिए, कुछ जने कहीं 2 गुणे बड़ी संख्या, उनके दिमाग में एक फिल्म फिक्स हो जाता है कि हमेशा अगो वाली संख्या लीन जाती है, तो 2 7 14 हो जाए, यस ना हो यहाँ भैया, स्क्वायर करे पे 50 ई आवा बा, स्क्वायर करे पे 49 ई आवा बा, तो अब की बार बड़ी संख्या ई है, ई लापरवाही से गड़बड़ाई जात भैया, ठीक, और ई छोट संख्या है, तो यहाँ हो 2 गुणे 5 रूट 2, 2 गुणे 5 रूट 2, तो हो जाए भैया 10 रूट 2, एक उत्तर हो 10 रूट 2, ठीक। जितना जने लगौते अब तक बताते का 14 उत्तर आई बात समझ। और यहाँ देखें प्लस दे के माइनस पूछे बा, कोनो दिक्कत ना है ना, 2 गुणे छोटी संख्या 7 है, तो हो जाए भैया 7 दूनी 14, एक आंसर हो गया, आई बात समझ। तो x + 1/x की वैल्यू 10 रूट 2 आई है, x - 1/x की वैल्यू कितनी आई है 14, ठीक। देखें आगे एक सवाल और देखें, जैसे मान के चला हम लिख दें x बराबर 2 रूट 6 -5 लिखें, एक आंसर बताओ आप सब, प्रयास करें, आप एक उत्तर बताओ, प्रयास करें भैया का होए। पहली बात तो माइनस देके माइनस पूछे पाए, तो माइनस वाला तो माइनस में आई, ठीक। अब देखें 2 गुणे बड़ी संख्या कौन है, 2 दूनी 4 छंग 24, ई आवा 25, बड़ी संख्या में 5 है, तो 2 पंचे का हो जाए 10, 2 गुणे छोटी संख्या का हुआ 2 रूट 6, तो का हो जाए 2 दूनी 4 रूट 6, एक उत्तर है -4 रूट 6, एक उत्तर ही है, ठीक भैया। कहते हाँ गुरुजी कोनो दिक्कत ना, जेका डाउट हुआ तो बेसिक से लगा सकत है, जैसे मान के चला x के वैल्यू उतनी आई गए
अगर आप निकाले चाहे एम के वैल्यू 1/x के तब कह निकाल सकते बेसिक से, कोनो दिक्कत है ना। लेकिन ई कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा अच्छा बा, आपका दिक्कत है ना हो कोनो, बस हल्की हल्की कुछ बात याद रखेगा है। माइनस देखिए माइनस पूछे तो उत्तर माइनस में आवत है, माइनस देखिए प्लस पूछे तो दिक्कत ही ना है ना, ठीक। प्लस में तो दिक्कत हो भी नहीं करते, बस 2 गुणे बड़ी संख्या है, प्लस पूछे तो बड़ी संख्या, माइनस पूछे तो छोटी संख्या, ठीक। तो ये भैया पहला कॉन्सेप्ट रहा, हमें आशा है क्लियर होगा भाई। पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बढ़िया तरीके से। अब बढ़ा जाए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, अरे भैया आवत बात समझ कि बस वही चलते है, ठीक है। तो देखें भैया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में x बराबर दिन रहे रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। x बराबर इतना है, सवाल में बोले एक्स वाई का अगर गुणनफल 1 हो, अगर वह एक्स वाई का गुणनफल 1 हो तब आपको वैल्यू निकालनी है भैया किसकी, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की। ये सवालों बनत है, यह मॉडल सवालों बनत है, पहले अपने सभी कॉन्सेप्ट समझ लीन जाए। तो x बराबर इतना होगा, एक्स वाई का गुणनफल अगर 1 हुए तो एक्स वाई गुणनफल 1 का मतलब आए का हो, अगर x के वैल्यू यहाँ उठा के रख दी जाए, जैसे रूट ए प्लस रूट बी, केवल x की जगह जब रखा थी वैल्यू रूट ए माइनस रूट बी इंटू वाई बराबर 1, यही तो आए। तो अगर y की वैल्यू यहाँ निकाले चाहब तो ये सगरो चीजिए माइनस में यहाँ चली जाए, ई वाली नीचे चली जाए, मतलब y बराबर ई वाला पोर्शन ऊपर चला जाए तो हो जाए रूट ए माइनस रूट बी, और ई वाला पोर्शन सगरो नीचे चला आए रूट ए प्लस रूट बी। तो कहे का मतलब क्या हुआ है भाई, जब कोनो चीज़ गुणम बा है, कोनो चीज़ का गुणनफल गुणम बा है, जैसे एक्स वाई के गुणनफल 1 आवत बा जो गुणम बा है, तो कन्फर्म है एक उल्टे वाई हुए, एक उल्टा का हुए वाई, तब 1 आवत बा है भाई। 5/2 लिखत ही और 2/5 तबे तो 1 आवत है, 2 से 2 कट गया 5 से 5, तो एक मतलब अगर x बराबर 5/2 है तो y बराबर 2/5 होए, ठीक। तो हमारा कहने का मतलब यही है। तो इतना माथा बच्ची करे कोनो मतलब ना है ना, डायरेक्ट हमें आपका समझे बा कि अगर इतना बोल के y की वैल्यू पूछत बा तो y बराबर सिंपल हो जाए उल्टा, तो हो जाए रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी। इतने से काम न चले, एग्जाम में ई पूछे x प्लस वाई, अब ध्यान दिया x प्लस वाई बोले और चाहे x प्लस 1/x बोले, बतिया तक क्या भैया, y की जगह पे 1/x लिखा जा सकता है, कह दिया हाँ गुरुजी, y की जगह पे देखें y बराबर x नीचे भेज दिया, 1/x होगा कि ना होगा, कह दिया हाँ गुरुजी होगा, तो y की जगह पे 1/x लिखा जा सकता है, तो y बराबर 1/x लिख देन, तो देखा ही वही वाला फार्मेटवा तो बन गवा जो तभी ना पढ़ावत रहन भैया, बोला बना कि ना बना, कह दिया हाँ गुरुजी 100% बना। तो भैया ये जब बन गवा तो अब एक का सॉल्व कैसे कीजिए, तो मोटा मोटा अगर हम आपका कही, अब देखा फॉर्मेट जो बने चलता है, फॉर्मेट ई बने चलता है, फॉर्मेट का मतलब फार्मूला जोन बने जेका हमें तुम्हें याद रखे बा। तो ई बनता है भैया अगर रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी, बीच में प्लस है, प्लस का चर्चा हो जाए भाई, रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी, अगर एक मान पूछत हुए भाई यही तो x रहा, यही तो y रहा भाई, यही तो x वाई सवालों में यही तो पूछे रहा x प्लस वाई, तो हम ओका लिखे रहे x प्लस 1/x। तो जब इतना देखे पूछे तो एक सिंपल मान हुआ था 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। आपका इतना याद रख लिया है, नवा कॉन्सेप्ट या लंच भवा देख लें ढंग से। तो ये नवा कॉन्सेप्ट है भैया अगर पीछे, ठीक। प्लस में रहे ई प्लस में माइनस में प्लस में, तो 2ab प्लस a माइनस बी हुआ था। तो इतना देखिए भैया सवाल बनत है, जैसे मान के चलो सवाल बना दें, क्वेश्चन है x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, y बराबर दे दें √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, और मान पूछे भाई x प्लस वाई के मान, x प्लस वाई के मान का हुए। तो बतिया देख के भाई x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ है, दोनों का सम, और दोनों का सम क्या हुआ था 2 ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, जब इनका दोनों को जोड़ा जे तो क्या हुई जी 2 a प्लस बी। ध्यान दिए देखें रूट a के ऊपर लग रहा b के ऊपर लगा रहा, लेकिन आंसर में ना लिखा जाता, बराबर के है पार 2a प्लस बी, तो a की जगह है 5 बाय, b की जगह है 3 बाय बटे a माइनस बी, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए 2 हो जे, ऊपर हो जे 5 3 8, नीचे आवा 2 से 2 कट गया, उत्तर आवा भैया का 8।
एक के उत्तर कितना हुआ 8। तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 8। एक आध दो सवाल और देख लिए, ठीक। जैसे हम आपका देख रहे हैं अगला सवाल, x की पावर 20, ये पे ध्यान ना दिए आप, सवाल पे ध्यान दिए। x की पावर 20 बराबर होगा 7 माइनस रूट 45 बटे 7 प्लस रूट 45। तो x की पावर 20 प्लस 1 बटा x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी, बताओ भैया। x बराबर इतना दे दे बाटे, एक वैल्यू पूछत बा, तो कुछ आए थोड़ी नहीं, ई रूप कुछ और हुआ ना है। जैसे मान के चला भाई हम यहाँ बनावे चाहिए x की पावर 20 है, x की पावर का हुआ है 20। अगर हम यहाँ रखब यहाँ 7 माइनस रूट 45 बटे 7 प्लस रूट 45 प्लस, अगर यहाँ रखा जे वैल्यूया, जब यहाँ वैल्यूया रखब ध्यान दियो भैया, तो 7 माइनस रूट 45 बटे 7 प्लस रूट 45 है। तो प्लस वाला पोर्शन घूम के ऊपर तो जाए, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस वही रूप बना, ऊपर वाला रूप वही बनते बाय। तो यह रूप में देखिए ऐसे पूछ लिया था तब वो यही हुआ था, ठीक। यह रूप में देखिए ऐसे पूछ ले तब वो ये कॉन्सेप्ट लागत है। तो कुछ ना करेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा। अब यहाँ एक छोटी सी सावधानी बरते पड़े। कौन सावधानी, गुरु जी कॉन्सेप्ट हुआ तो रूट में लागत भाई, यहाँ तो रूढ़े ना है ना, तो भैया रूट में बदले पड़े। ये जो 7 लिखा बा है ना, ये 7 ना है, एक रूट में बदला, फार्मूला रूट पे बना बा है। तो हुई जे 49, ये हुई जे 49, ठीक भैया। 49 के वर्गमूल 7 तत्व है। अब बना सवाल, तो अब एक फार्मूला ये है, जब एक मान पूछे तो 2a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ लिया, 49 प्लस 45, ठीक भैया, बटे a माइनस बी, 49 माइनस 45। कौन दिक्कत यह है भैया बताओ, इतना आराम से समझावती प्रेम से, कौन दिक्कत होती है हमें, कुछ नहीं दिक्कत होती वो है हमें। अब भैया भाई जस्ट बताएं एक वैल्यू रख के जब बताएं पलटे, तो आखिर जब पलटे के बाद यही कॉन्सेप्ट हो तो बन बाय, तो यही कॉन्सेप्ट हो बना, तो x के वैल्यू उतनी दिन रही, एक मान पूछे बाय तो बतिया एक बनी, ई वाली वैल्यू यही तो पूछत बाय, एक मतलब यही बना, तो यही वाला फार्मूला रखा था, बस कुछ करत ना है ना, घबराओ जिन। तो ऊपर हो जाए 2, 44 और 49 और 45 कितना होगा 94 बटे घटा दिया कितना होगा 4, 2 से काट दिया 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 47 दूना 94, तो 47 आएगा क्या उत्तर। एक उत्तर कितना आएगा 47, ठीक। लास्ट सवाल यह वीडियो के, बाकी अब दूसरे वीडियो में मिला जे तो देखें भैया। जैसे मान के चला अगला सवाल हम आपका दे रहे हैं, x की पावर 150 बराबर 5 माइनस रूट 21 बटे 5 प्लस रूट 21, तब x की पावर 150 प्लस 1 बटा x की पावर 150 की वैल्यू कितनी हुई। तो कुछ ने पलक झपकते बता दें, उड़ी 2a प्लस बी, तो 5 का लिखा जाए 25, 25 21 कितना होगा 21 दूना 42, 42 4 46, 2 गुणे 46 बटा 4, 2 से काटा जाए 4 का 2 आए, 46 काटा जाए 23 उत्तर, 23 उत्तर। इतने तेज लागत है सवाल, कुछ ना करे भाई, ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लीजिए तो आपका ध्यान हो जी। 5 ना हो भैया, का हो रूट 25, काहे से फार्मूला जो बना हुआ है रूट पे बना हुआ है, तो 5 का हटा के लिखो पहली बात तो 25, और जब ई लिख दें ई पूछे बाय एक मतलब एक उल्टा है, तो 2 फार्मूला ऊपर वाला बने a प्लस बी, 25 और 21 कितना होगा 46, ठीक भैया, और नीचे घटा दीजिए कितना होगा 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 23, एक परम सत्य उत्तर है भैया 23। बतावा जी वीडियो 10 लाख एक साथ है। जय हिंद।